बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 12 हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 76 पर हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। दर्ज झेल से वाहिद और जमा अलग अलग करें, फिर जमा के वाहिद और वाहिद के जमा बनाकर लिखें। सबसे पहले आपने इसमें से वाहिद अलग करने हैं और जमा अलग करने हैं, फिर उनको वाहिद को जमा में और जमा को वाहिद में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाहिद कौन कौन से हैं। वाहिद हैं ख्याल, इबादत, नज़रिया, फसाद। तो इनकी हम जमा बनाएंगे। ख्याल की जमा है ख्यालात, इबादत की जमा इबादात, नज़रिया की जमा नज़रियात, फसाद की जमा फसादात। अब इनमें से जमा कौन कौन से हैं? अफराद, शिकायात, औकात और मकामात। अब इनके हम वाहिद बनाएंगे। अफराद से फ़र्द, शिकायात से शिकायत, औकात से वक्त, मकामात से मकाम। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को की मदद से खाली जगह पुर करें। ने हम फ़ाइल के साथ लगाते हैं जो काम करने वाला होता है, और को हम मफ़ूल के साथ लगाते हैं जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम हम करते हैं। तो आइए ने और को का इस्तेमाल करते हुए फ़िक्रों को मुकम्मल करेंगे हम। उस्ताद ने शागिर्द को सज़ा दी, नजमा ने वालिदा को चाय पिलाई, शेर ने हिरन को पकड़ा, लोगों ने बैलों को दौड़ते देखा। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। अमानत और दयानत के हवाले से कम कम 15 जुमलों का मजमून लिखना है। अमानत और दयानत की क्या अहमियत है, सबसे पहले आप बताएंगे। अमानत और दयानत से क्या मुराद है, इसकी क्या अहमियत है, हमें किस तरह से इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए मजमून लिखते हैं। ज़िंदगी के तमाम काम नेक नीयती और ईमानदारी से करना दयानतदारी कहलाता है। वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, असातिज़ा का एहतराम करना भी दयानतदारी है। किसी के राज और अमानत की हिफाजत करना और दिया गया काम पूरी जिम्मेदारी से करना भी दयानतदारी के काम हैं। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार दयानतदारी पर ही है। दयानत और अमानत की इस्लाम में बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद बार दयानतदारी की ताकीद फरमाई है। कोई भी शख्स दयानतदारी के बग़ैर हकीकी मुसलमान नहीं हो सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए अमानतदारी को लाजमी करार दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। जामिया तिर्मिज़ी 1209 नंबर पर यह हदीस बयान की गई है। दयानतदारी से इंसान की शख्सियत बावकार बनती है। लोगों की नज़र में ऐसा शख्स बड़ी इज़्ज़त पाता है। लोग उस पर एतमाद करते हैं, अपनी कीमती चीज़ें अमानत के तौर पर उसके पास रखवाते हैं। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है आओ काम करें। किसी अखबार या किताब से हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ें और जमात के सामने अपने रद्द अमल का इजहार करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक हकायत सुनाती हूँ, आपने बताना है कि आपको ये हकायत कैसी लगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मुल्क अरब का एक बादशाह बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गया था। उस ज़माने में उसे एक सख्त मर्ज़ ने आ पकड़ा, जिसके बायस वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया और ये तमन्ना करने लगा कि मौत का फरिश्ता जल्द आए और उसे इन तकलीफ़ों से छुड़ा दे। इन्हीं अय्याम में महाज़ जंग से एक सिपाही ये खुशखबरी लाया कि हमारी फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त देकर फ़लाँ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है और इस इलाके के बाशिंदे सच्चे दिल से हजूर के फरमाबरदार बन गए हैं। बादशाह ने यह खुशखबरी अफसुर्दा होकर सुनी और फिर आह खींच कर बोला, यह खुशखबरी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे दुश्मनों के लिए है, यानी उनके लिए जो मेरी जगह ज़मामे इक़्तिदार संभालने के लिए मेरे मरने की दुआएं मांग रहे हैं। वजाहत मैं करूँगी अब इस हकायत की कि इसमें आपने क्या पढ़ा। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में इंसान को उसकी आरजुओं के अंजाम से आगाह किया है। इंसान कैसा भी साहब इक़्तिदार हो जाए, उसका अंजाम फ़ना है,
موت مقررہ وقت پر اس کے دروازے پر دستک دے گی اور اسے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہوگا، اور اس وقت یہ محسوس کرے گا کہ جن آرزوؤں اور تمناؤں کو اس نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان کی حیثیت کم قیمت کھلونوں سے زیادہ نہیں۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی ہے کہ آپ نے اپنے اسکول کے کتب خانے سے اپنی پسند کی کوئی کتاب لینی ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ اپنے اسکول کے کتب خانے سے کتاب لے کر اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ان پر بات بھی کیجیے گا کہ آپ کو وہ کتاب کیسی لگی۔ ریڈیو ٹی وی وغیرہ سے اپنی پسند کا کوئی گیت یا کوئی نظم سننی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی سنانی ہے۔ بہت پیاری پیاری نظمیں ہیں، آپ نے کوئی بھی نظم سننی ہے، یاد کرنی ہے اور پھر اپنے دوستوں کو سنانی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو مشق کا یہ حصہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس حصے کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔